1757 तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के 2/3 इलाके पर अपना कारोबार जमा लिया था, यूँ कहें कि कब्ज़ा कर लिया था। यानी 17वीं शताब्दी के जो शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने मध्य तक 17वीं शताब्दी के मध्य तक 2/3 भारत के इलाकों पर अपने कारोबार को जमा लिया था। ठीक उसके 100 साल के बाद इंग्लैंड की रानी तत्कालीन परिस्थितियों में ये घोषणा करती है कि भारत अब उनके अधीन है और भारत की प्रजा को वो उसी तरह से उसके साथ बर्ताव करेंगी जो अपने साम्राज्य की दूसरी जो प्रजा उनके साथ करती है। ये घोषणा हुई, लेकिन इसी दौरान वो एक अपने गवर्नर जनरल को अपॉइंट करती हैं जिनका नाम होता है लॉर्ड लिटन, जिनका नाम लॉर्ड लिटन था, उनको अपॉइंट करती हैं। तो वो भी जब 1800 यानी 19वीं शताब्दी के शुरुआत में वो आए, 19वीं शताब्दी के अंत से थोड़ा सा पहले यानी 1877 में यहाँ पर घोषणा करते हैं कि जो रानी है इंग्लैंड की, जो ब्रिटिश की रानी है, वो एम्प्रेस है भारत की, यानी सम्राज्ञी कहें या महारानी कहें। तो उनकी घोषणा जो उन्होंने की थी वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो उसने भारत के लोगों को अपनी प्रजा माना। एक बात, अब जब वो आए थे लॉर्ड लिटन, तो उन्होंने 1861 में एक इंडियन काउंसिल एक्ट बनाया। तो इनके साथ गवर्नर भी थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने ये एक्ट बनाया। एक्ट में मैं जनता जनार्दन, जो हमारा वीडियो है आज का, उसका शीर्षक है जनता जनार्दन जागो। अब जनता जनार्दन, हमारे यहाँ पे मुहावरा ये बना हुआ है कि जनता जो है भगवान का रूप है। तो कौन लोग हैं, जो कौन सी जनता है जो भगवान का रूप है, कौन लोग हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना है। तो इसी को लेकर ये मेरे जहन में आया, तो मैं ज़रा समझूं कि उस एक्ट में अपने मतलब भारतीयों से जो सलाह लेनी थी उन्होंने अपने कामकाज के लिए, तो उनको किन को चुना शुरुआत में उन्होंने, जिन्हें उन्होंने मनोनीत किया या जिन्हें नॉमिनेट किया, वो थे उस दौर के महाराजा, राजा, जिमीदार और ऐसे और धनवान जो थे, उनको मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि जनता जनार्दन, क्योंकि अब दो वर्ग बन जाते हैं, एक वो शासक का और दूसरा जो शासित हैं। हम लोग शासित हैं, तो शासित को ये शासक लोग एक तरफ तो कहते हैं कि भोली भाली जनता, और जब आंदोलन की बारी आती है तो उस वक्त यही नेता लोग, क्योंकि उस वक्त शासक नहीं होते, उस वक्त नेता होते हैं, तो वो मुहावरा बनाते हैं, नारा देते हैं कि जनता जनार्दन के समान है, यानी भगवान का रूप है। तो जनार्दन कहा गया है संस्कृत में, वो विष्णु का रूप माना गया है। तो अब हमें समझना है कि हमारे जो जनता जनार्दन है देश की, ये कहाँ है। तो ये मैंने आपको संक्षिप्त इतिहास इस करके बताया कि 1757 से लेकर और जो 1950 तक के 190 साल लगभग बैठते हैं। तो इसका इतिहास जो हमारे 1950 में अपना संविधान को आत्म अर्पित करते तक जितना खून बहा है उसको याद रखना। 15 अगस्त आने वाली है, अब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का तो आप भाषण सुन ही लोगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि उस दर्द को इतनी आसानी से भूलना नहीं चाहिए। एक तरफ ये शासक कहता है कि जनता भोली भाली है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो नेता लोग कहते हैं जनता जनार्दन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जागो जनता जनार्दन, ये हमारे वीडियो का शीर्षक है। अब जनता जनार्दन एक मुहावरा है और संस्कृत का वर्ड है जनार्दन, ये विष्णु का अवतार माना गया, भगवान माना गया। तो अब समझना ये है कि हमारा जो देश का जनार्दन है, जो भगवान है, जनता ही है, तो वो इतनी भोली भाली है सच में ही कि उसके सामने सब कुछ लूटा जा रहा है, सब कुछ घोटाले हो रहे हैं। और जो आज का शासक है, जो वर्तमान बीजेपी सरकार है, वो झट से नेहरू ईरा को याद दिला देती है। वो इंदिरा गांधी के उस 1975-76 में जो आपातकाल लगी थी, ओ जी, उसमें बहुत हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। काला अध्याय, काला दिन मान गए, सब कुछ वो सिमट गया। आप हमें अब रोशनी दिखाइए ना, उजाला लाओ। अपनी बात पर तो हर बात वो जुमला हो गई। 15 लाख रुपया जुमला है, 2 करोड़ नौकरियां, वो भी जुमला हो गया। ठीक है जी। भ्रष्टाचार की बात खत्म, अगर हम बात करते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया गया था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक आंदोलन चला, वो दूसरे गांधी साहब आज कहाँ हैं हमें नहीं पता। अन्ना हजारे साहब, उनको कितना माना जा रहा है कितना नहीं हम नहीं जानते। लोकपाल बिल वगैरह सब कुछ, लोकपाल का शोर मचा। कहाँ गया लोकपाल, कहाँ गई वो भ्रष्टाचार खत्म करने की मुहिम।
क्या भ्रष्टाचार सच में ही खत्म हो गया, ये सवाल है। तो आज भी, क्योंकि अब तथ्यों पे अगर सारी वो भ्रष्टाचार पे करें तो मेरा जो शीर्षक है वो कहीं डिबेट हो जाता है, वो नहीं करना मुझे। तो भ्रष्टाचार आज भी यथावत बना हुआ है, हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हो रहे हैं। कुछ एक की हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हाल ही में मनरेगा को लेकर केजरीवाल साहब ने एक अपना बयान दिया, उस पर आप देखिए कि कितने हजार करोड़ का घोटाला मनरेगा एक योजना के अंतर्गत हुआ है। फिर इन्होंने, चेतर वसावा ने देखा कि मनरेगा में आप लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता है, न्यूनतम मजदूरी में मिलता है, मिनिमम वेज में। 100 दिन के लिए कौन रोजगार करने जाता है? गरीब से गरीब आदमी, जिसके घर में 2 जून की रोटी नहीं है, 2 टाइम की रोटी नहीं होती, वही बेचारा मजबूरी में मनरेगा में काम करने जाता है। ये भाजपा वाले इतने गंदे हैं, इतने नीच हैं, ये आपका मनरेगा का पैसा भी खा गए। चेतर वसावा ने मनरेगा के भ्रष्टाचार की पोल खोली। पहले उसने विधानसभा में आवाज उठाई, फिर उसने मीडिया में आवाज उठाई, फिर आके उसने सड़क के ऊपर आवाज उठाई, और इनके मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया, लेकिन मंत्री के 2 बेटों को चेतर वसावा ने जेल भिजवा दिया। आज 2,500 करोड़ रुपए, 2,500 करोड़ रुपए का मनरेगा का घोटाला चेतर वसावा ने खोला है, इसलिए जेल भेजा है चेतर वसावा को। और दूसरी ओर आप खबरों में हम पढ़ते हैं, देखते हैं, चित्र देखते हैं कि इतने करोड़ पकड़े गए, एक के घर में छापा पड़ा, किसी अधिकारी में पड़ा, किसी कर्मचारी में पड़ा, कहाँ पे पड़ा। वो चित्र में हमें करोड़ों रुपए के तस्वीरें दिखाई जाती हैं, सोना चांदी दिखाया जाता है। उसके बाद उसका क्या हुआ, मेरा ख्याल है कुछ ही लोगों को शायद मालूम हो तो हो, कम से कम मुझे तो नहीं मालूम। ये तस्वीरें आए दिन हम देखते हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, इसका मतलब भ्रष्टाचार यथावत बना हुआ है। तो जनता जनार्दन, जिसको भगवान कहा गया आंदोलन में, यानी जब देश को स्वतंत्रता चाहिए थी उस वक्त जनता जनार्दन थी, और जब स्वतंत्र हो गए, जब शासक बन गए, तो जनता भोली भाली है। तो ये अब समझना है जनता जनार्दन को। मैं तो अपने देश की जनता को भगवान मानते हुए, नमस्कार ये करते हुए यही कहूँगा कि हे विष्णु के अवतार, कुछ तो समझ लो कि क्या हो रहा है। अगर भगवान ही सुप्त अवस्था में रहेंगे तो भैया फिर ये कौन है जो हमें लूट रहे हैं। अब मैंने इस पे बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, इसके लिए मैं 4 पंक्तियों में ही अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ कि बहुत कुछ कहा जा सकता है इसके ऊपर, लेकिन आपने समझना है कि ये यथावत जो कुछ भी चल रहा है कि नारी का सम्मान बचा सके, ना नीतियों को सही कर सके, ना निधि बचा सके, और ना ही रोज़गार दे सके, और ना ही खेती और किसानों का भला कर सके। इन हालात में हमारा जनार्दन अगर सुप्त अवस्था में है तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हे जनता जनार्दन जागो। ठीक है जी, मैं वीडियो समाप्त करने से पहले 1-2 पंक्तियां हैं, उसे आप समझ लीजिए। जागो जनता जनार्दन, खतरे में है भारत की नारी, निधि, नीति, खेती, व्यापार, जीविका उपार्जन। जागो जनता जनार्दन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।